हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद अब इंडी गठबंधन में फूट पड़ गई है। इंडी गठबंधन में भी जबरदस्त दरार पड़ गई है। इंडी गठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी को घेरने लगे हैं। इंडी गठबंधन के तमाम नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाने लगे हैं और वो दबी जुबान से राहुल गांधी के नेतृत्व को, राहुल गांधी के कार्यप्रणाली को वो दोषारोपण करने लगे हैं। जिस तरह से हरियाणा में साफ तौर पर यह पता था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, जिस तरह से हरियाणा में एनालिसिस चल रहे थे, सर्वे चल रहे थे, ऐसे में सभी ये बता रहे थे कि कांग्रेस की निश्चित तौर पर सरकार बनेगी। लेकिन चर्चा यह है कि ग्राउंड रिपोर्ट में कांग्रेस फेल रही। जमीनी हकीकत को जानने में, पहचानने में, परखने में कांग्रेस फेल रही और इसी का परिणाम रहा कि कांग्रेस हरियाणा में सरकार नहीं बना पाई। इसको लेकर तमाम ऐसे इंडी गठबंधन के जो नेता हैं वो राहुल गांधी पर दोषारोपण करना शुरू कर दिए, राहुल गांधी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिए। संजय राउत, शिवसेना उद्धव गुट के प्रमुख नेता, उन्होंने तो सीधे तौर पर आरोप लगाया कि जब इंडी गठबंधन था, लोकसभा चुनाव में हम साथ में चुनाव लड़े थे, तो ऐसी स्थिति में जब हरियाणा में चुनाव था तो कांग्रेस ने क्यों नहीं इंडी गठबंधन के नेताओं को साधा, क्यों नहीं कांग्रेस के नेताओं ने इंडी गठबंधन के तमाम घटक दलों से बातचीत करके और हरियाणा में चुनाव क्यों नहीं लड़े, इस पर सवाल उठ रहा है। यानी संजय राउत का साफ तौर पर यह कहना था कि जो आसपास के जो संगठन हैं, जिनकी हरियाणा में पैठ मजबूत हो सकती थी, जिनके कारण से कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो सकती थी, उन सारे संगठन के नेताओं से बातचीत करके तब हरियाणा में चुनाव कांग्रेस को लड़ना चाहिए था। 1-2 सीटें शिवसेना को देनी चाहिए थी, कुछ सीटें आम आदमी पार्टी को देनी चाहिए थी, कुछ सीटें अगर समाजवादी पार्टी के नेता भी कहते हरियाणा में मैदान में उतरते तो फिर वहां पर भी उन्हें भी सीटें देनी चाहिए थी। फिर उसके बाद मजबूती से अगर ये सभी दल चुनाव हरियाणा में लड़ते तो फिर हरियाणा में हो सकता था कि कांग्रेस की सरकार बनती। इस तरह के आरोप संजय राउत लगा रहे हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है, साफ तौर पर उनका निर्देश है कि इसी के कारण कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। यानी हरियाणा चुनाव के बाद से इंडी गठबंधन में दरार पड़नी शुरू हो गई है। और इसका प्रभाव क्या होगा? इसका प्रभाव आप देखिए कि हाल में ही चुनाव अब महाराष्ट्र में होने वाले हैं, झारखंड में होने वाले हैं। इन दोनों प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में भी प्रभाव पड़ेगा और राहुल गांधी को इन दोनों प्रदेशों में कम तर करके आका जाएगा। राहुल गांधी को वो तवज्जो नहीं मिल सकती क्योंकि इंडी गठबंधन को अब ये साफ तौर पर पता चल गया है कि राहुल गांधी का ना कोई जादू है, ना राहुल गांधी में नेतृत्व की क्षमता है, ना राहुल गांधी में वो लीडरशिप है जिसके कारण से वो किसी भी प्रदेश में सरकार बना पाए। तो इंडी गठबंधन के नेताओं का ये आरोप है कि उस हरियाणा में राहुल गांधी सरकार नहीं बनवा पाए कांग्रेस की। ऐसे में वो महाराष्ट्र में क्या सरकार बनवा पाएंगे? ऐसे में झारखंड में वो सरकार क्या बनवा पाएंगे? महाराष्ट्र में 288 विधानसभाएं सीटें हैं। अब निश्चित तौर पर यहां पर शिवसेना उद्धव गुट है, शरद पवार की एनसीपी है, फिर उसके बाद राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी, ये तमाम दलों का यहां पर गठबंधन है। इसमें निश्चित तौर पर टिकट वितरण के समय या सीट के बंटवारे के समय सिर फुटौल होगा और ऐसी स्थिति में किसी भी सूरत में, किसी भी स्थिति में कांग्रेस को हो सकता है कि महाराष्ट्र में ज्यादा तवज्जो ना मिले, हो सकता है कि कांग्रेस को इग्नोर किया जाए, कांग्रेस को दरकिनार किया जाए और ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में हो सकता है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को अलग चुनाव लड़ना पड़े। हो सकता है कि कांग्रेस पूरी तरह से अलग थलग पड़ जाए क्योंकि हरियाणा चुनाव के बाद से यह साफ तौर पर पता चल गया है कि कांग्रेस के बलबूते पर संगठन यानी इंडी गठबंधन नहीं बढ़ सकता और खासकर राहुल गांधी के बलबूते पर तो इंडी गठबंधन किसी भी तरह से, किसी भी सूरत से आगे नहीं बढ़ पाता। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए उप चुनाव हैं और उस उपचुनाव में
समाजवादी पार्टी ने अपने 6 सीटों पर प्रत्याशी मनमाने तरीके से घोषित कर दिया। मनमाने तरीके से जिन सीटों पर कांग्रेस अपने प्रत्याशी उतारने के लिए तैयारी कर रही थी, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। और उसके बाद जब दबाव पड़ रहा, उसके बाद जब प्रेशर पड़ रहा, तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि नहीं, यूपी के उपचुनाव में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ में लड़ेगी। जिस प्रकार से अखिलेश यादव कह रहे हैं गठबंधन की बात, तो ऐसे में कम से कम टिकट घोषित करते समय यानी प्रत्याशी की घोषणा करते समय अखिलेश यादव को राहुल गांधी से या कांग्रेस के नेतृत्व से एक बार बातचीत करके और सीटों का बंटवारा तो कर लेना चाहिए था। अब 10 में से राहुल गांधी को कितनी सीटें मिलेंगी, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी, ये कांग्रेस को ही नहीं पता है, क्योंकि 6 सीटों पर अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी पहले उतार दिए हैं। मनमानी तरीके से उन सीटों पर उन्होंने अपने प्रत्याशियों को उतारा है, जहां से कांग्रेस खुद कह रही है कि वो अपने प्रत्याशी उतारती, उनकी प्रमुख सीटें हैं, उन सीटों पर भी समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए। यानी इंडी गठबंधन में कोई भी गठबंधन का ना धर्म निभा रहा, कोई भी दल ना गठबंधन के जो नियम है, रूल्स हैं, उन पर कोई साथ लेकर चल नहीं रहा। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में ये साफ तौर पर पता है कि हरियाणा चुनाव के बाद से ये देखा जाने लगा है कि इंडी गठबंधन कमजोर हुआ है, और इतना कमजोर हुआ है कि आने वाले चाहे महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव या झारखंड में विधानसभा चुनाव हो, इन विधानसभा चुनाव में हो सकता है कि इंडी गठबंधन तार तार हो जाए, इंडी गठबंधन खंड खंड हो जाए, इंडी गठबंधन हो सकता है कि टुकड़े टुकड़े में बट जाए, यानी अपने अपने दल अलग अलग लड़े। क्योंकि महाराष्ट्र में एनसीपी मजबूत स्थिति में है, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव गुट वो मजबूत स्थिति में है। तो ऐसे में किसी भी तरह से राहुल गांधी को वहां पर पैर जमाने के लिए कोई भी ये दोनों दल उन्हें सहयोग नहीं करेंगे, और ना राहुल गांधी को अधिक सीटें देने की कोशिश करेंगे। ऐसी स्थिति में साफ तौर पर यह पता चलता है कि महाराष्ट्र में सिर फुड़ौल होना निश्चित है, और यही स्थिति झारखंड में भी उत्पन्न होने वाली है। झारखंड में भी सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस है और हेमंत सोरेन की पार्टी, इन सभी दलों में निश्चित तौर पर रार पैदा होगी, क्योंकि सभी को यह पता चल गया है कि हरियाणा चुनाव के बाद से कांग्रेस का जो नेतृत्व है या राहुल गांधी की खासकर कार्यप्रणाली है, वो कार्यप्रणाली किसी भी तरह से किसी भी सूरत में चुनाव जिताऊ नहीं दिखाई देती। इसलिए राहुल गांधी की बातों को ना कोई तवज्जो देगा और ना ही कोई राहुल गांधी को ज्यादा प्रश्रय देगा। ऐसे हालात में कांग्रेस कमजोर होगी, प्रदेश में अन्य प्रदेशों में कमजोर होगी, और इसलिए हो सकता है कि इंडी गठबंधन में फूट हो जाए, इंडी गठबंधन में सिर फुड़ौल हो जाए।